पख्तूनख्वा से खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला महमद से पुलिस ने तखरीबकारी का बड़ा मंसूबा नाकाम बनाते हुए खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करके सरहदी इलाका तहसील बाइज़ाई मटियाई दरा में अफगानिस्तान से लाया गया भारी असला बरामद कर लिया। मौका पर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वाले शख्स का नाम हबीबुल्ला वल संदान बताया गया। मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है। बरामद होने वाले असले में 72 अदद RPG के गोले, 64 अदद डिटोनेटर शामिल हैं। पहले से खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मुहर्रमुल एहराम में तकरीबकारी का मंसूबा बनाया जा रहा है। RPO शेर अकबर खान ने खदशा जाहिर किया कि मज़कूरा असला मुहर्रमुल एहराम की तकरीबकारी की बड़ी कार्रवाई में इस्तेमाल होने के लिए लाया गया था। RPO शेर अकबर खान और DPO महमद तारिक हबीब ने कहा कि फाटा इंतजाम के बाद पिछले 15 महीने में ये महमद पुलिस की सबसे बड़ी कार्रवाई है। मीडिया नुमाइंदों को तफसीलात बताते हुए कहा कि महमद पुलिस की बरवक्त कार्रवाई की वजह से इलाका बड़ी तबाही से बच गया, जिसके लिए महमद पुलिस के अफसरान और जवान तारीफ के मुस्तहिक। खबर शामिल करते हैं हब से। हब जमीयत उलमा इस्लाम के जनरल सेक्रेटरी मौलाना याकूब ससोली ने KC न्यूज़ के नुमाइंदे नूरुल अब्दिंजो से बात करते हुए कहा कि शहर में यू टर्न बंद करने से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद उन्होंने कहा कि समझ में नहीं आता ये इदारा किसके कंट्रोल में है। हम NHA से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर 3 जगहों पर यू टर्न को खोला जाए, पुराने यू टर्न को दोबारा फ़ाल किया जाए, नहीं तो हमारा लह अमल अगला बहुत सख्त होगा। सड़कें आवाम की सहूलत के लिए बनाई जाती हैं। सिंध को बलूचिस्तान से मिलाने वाली कौमी शोहरा हब के मुकाम पर हाल ही में तामीर किए जाने वाले फुटपाथ से यू टर्न ख़त्म करने से शहरियों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। फुटपाथ पर यू टर्न ख़त्म करने से ट्रैफिक में खलल पड़ रहा है। इस हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम के कहना है कि अगर कोई ट्रैफिक हादसा होता है तो यू टर्न लेने से 4 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। रिपोर्ट कर रहे हैं नूरुल अब्दिंजो, KC न्यूज़, हब चौकी लसबेला। खबर शामिल करते हैं नौशहर और फिरोज से। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 5 दिन से बारिश का पानी नहीं निकाला गया, जिसमें फूड गोदामों, स्टेशन रोड और मठियानी रोड समेत शहर की गलियों चौराहों पर गंदा और बरसात का पानी जमा हो गया। पब्लिक हेल्थ टाउन इंतजामिया, ज़िला इंतजामिया के खिलाफ कल से एहतजाज किया जाएगा। शहरी बशीर अहमद अंसारी, शकील अहमद राजपर, शुएब सोलंगी और दीगर ने कहा कि पब्लिक हेल्थ ज़िला इंतजामिया की जानिब से पानी निकालने के लिए करोड़ों रुपए खुर्द बुर्द किए जा रहे हैं, लेकिन बरसाती पानी के साथ गंदे पानी का राज है। बार बार शिकायत के बावजूद हमारे इलाकों से पानी नहीं निकाला जा रहा। बीमारियां फैलने से खतरा और पानी के तालाबों में बच्चों के मरने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। उन्होंने ऐलान किया कि कल से प्रेस क्लब और DC ऑफिस के सामने एहतजाज किया जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं मंजूर मलिक, KC न्यूज़ मिठियान। खबर शामिल करते हैं शाहजमाल से। शाहजमाल में भी 10 मुहर्रमुल एहराम का दिन बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। मुख्तलिफ शहरों में जुलूस भी निकाले गए, जबकि जुलूस के शुरका ने मातम और जंजीर ज़नी करके हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानियों को सलाम पेश किया। जुलूस अपने रवायती रास्तों से गुजरते हुए इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के शुरका के लिए जगह जगह सबीर और लंगर के इंतज़ाम किए गए। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। किसी भी हादसे की सूरत में तबी इमदाद के लिए एम्बुलेंस भी जुलूस के साथ मौजूद रही। और आखिर में मुल्क को कौम की इस्लामी और तरक्की के लिए दुआ भी कराई गई। रिपोर्ट कर रहे हैं मियां मोहम्मद अकील, KC न्यूज़। आगाह करते चलें आपको कोट गुलाम मोहम्मद से। नवाही गाँव जेठा बेजेर में गरीब किसान की 40 साला बेटी तुलसी मुज़ी मर्ज में मुब्तला हो गई। इलाज इतना महंगा हो गया कि आम गरीब आदमी अपना इलाज भी नहीं कर सकता। सिंध की धरती पर भी ये गरीब बेचारी तुलसी इलाज ना होने की वजह से तड़प रही है। वालिद ने कहा कि मेरे पास जो जमा पूंजी थी वो तो बेटी के इलाज पर लगा दी। अब उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी, हुकूमत सिंध और वज़ीर आला सिंध और कोट गुलाम मोहम्मद के एमएन ने MPA से सरकारी खर्च पर इलाज कराने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट कर रहे हैं ठाकर ज्ञान, KC न्यूज़, कोट गुलाम मोहम्मद। खबर शामिल करते हैं मीर हज़ार खान से। बेलावाला में 10 मुहर्रमुल एहराम के वहशी दरिंदों ने 10 साला बच्चे जैन के साथ ज़बरदस्ती बदफाली करने की कोशिश की। बच्चे के इनकार पर मुलजमान ने बच्चे को गोली मार दी। बच्चा शदीद जख्मी। मीर हज़ार खान पुलिस ने बच्चे को फौरी THQ जतुई हस्पताल पहुंचा दिया। इब्तदाई कार्रवाई शुरू कर दी गई।
खबर शामिल करते हैं बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान के सनती शहर हब में भी यौम आशूरा अकीदत और एहतराम से मनाया गया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नूरुल्लाह बिज़नजो। जी, मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान के सनती शहर हब में भी यौम आशूरा अकीदत और एहतराम से मनाया गया। यौम आशूरा का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह बुखारी अकरम कॉलोनी से बरामद होकर इमाम बारगाह हुसैनिया जाम यूसुफ कॉलोनी में इख्तिताम पजीर हुआ। यौम आशूरा के जुलूस के मौके पर हब की सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए, जिसमें 700 से ज़्यादा पुलिस स्पेशल ब्रांच लेवीज FC के जवान ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, जिसमें SHO सिटी अताउल्लाह निमानी, हाई के SHO अब्दुल हक मूसानी, उत्थल बेला CI इंचार्ज अब्दुल कादिर शेख सिक्योरिटी इंतजाम के खुद जायज़ा ले रहे थे, जबकि पुलिस लेवीज FC स्पेशल ब्रांच समेत दीगर सिक्योरिटी इदारे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। दूसरे जानब SSP लसबेला परवेज़ खान उमरानी, FC कर्नल जमशेद खान, मेजर शहजाद और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल लसबेला फरहान सलेमान रूंजो और दीगर मौजूद थे। कैमरामैन टीम के साथ नूरुल्लाह बिज़नजो, हब लसबेला। खबर शामिल करते हैं कोटछुट्टा से। मुल्क भर की तरह कोटछुट्टा में भी यौम आशूरा अकीदत और एहतराम से मनाया गया। मरकजी जुलूस इमाम बारगाह अल हुसैन से बरामद हुआ। मुकर्रर करदा रास्तों से होता हुआ इख्तिताम पजीर हुआ। रास्तों में सबीलें और लंगर का भी इंतज़ाम किया गया था। मुहर्रम उल एहराम के इंतज़ाम में म्यूनसिपल कमेटी कोटछुट्टा ने किए, जबकि दाखिली और खारजी रास्तों पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद असद चांडिया, DSP मलिक लियाकत अली तारर, MOR मुख्तार अहमद खान जतुई, SHO यूनिस खान, इंचार्ज सर्कल सिक्योरिटी ऑफिसर साजिद हुसैन रमदानी, मलिक शाहिद अब्बास मुकम्मल तौर पर जुलूस की निगरानी करते रहे। रेस्क्यू 1122 की गाड़ियां मौका पर मौजूद रहीं। तहसील हेडक्वार्टर की तरफ से फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। इस मौका पर उलमाए और ज़ाकिरीन ने खिताब में फ़लसफ़ाए शहादत के बारे में भी बताया। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं नौशहर फ़िरोज़ से। मुल्क भर की तरह नौशहर फ़िरोज़ में भी यौम आशूरा अकीदत और एहतराम से मनाया गया। मुहर्रम उल एहराम का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह से बरामद हुआ, जो अपने मुकर्रर करदा रास्ते से गुजरता हुआ शाम इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के रास्तों पर जगह जगह सबीलें और लंगर का भी इंतज़ाम किया गया। प्राइवेट सिक्योरिटी समेत नौशहर फ़िरोज़ पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ाम किए गए थे। किसी भी हादसे की सूरत में हुई इमदाद के लिए रेस्क्यू 1122 और ईदी एम्बुलेंस भी जुलूस के साथ मौजूद रहीं। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जुलूस के शुरका के लिए एम्बुलेंस के साथ साथ रवायती रास्तों पर क्लोरीन स्प्रे भी इंतज़ाम किया गया। जुलूस के रास्ते में शुरका के लिए पानी और दूध की सबीलों का इंतज़ाम भी किया गया। नौशहर और फ़िरोज़ आशूरा मुहर्रम के मरकज़ी जुलूस के मुकर्ररा और सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों को चेक किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं शेर अली मशहूरी KC न्यूज़। जी नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं हाजीपुर से। 10 मुहर्रम उल एहराम का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह बासिया से बरामद हुआ। मुकर्रर रास्तों से होता हुआ कदीमी इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर हुआ। SHO थाने हाजीपुर इंस्पेक्टर शेख फ़रूक अफाक की तरफ से सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ाम किए गए थे। मजलिस जुलूस में हाजीपुर गिरदनवा के मोमिनीन और अज़ादारों ने शिरकत की। ज़ाकिरीन और उलमाए किराम ने फ़ज़ाइल और मसाइब आले मोहम्मद बयान किए, वाक़े करबला पर रोशनी डाली। उलमाए किराम ने मजलिस अज़ा के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि करबला में मारका हक़ व बातिल हुआ। इमाम हुसैन ने सर कटाकर ही सर बुलंद किया, दीन इस्लाम को महशर तक जिंदा कर दिया, जिसकी आज तक मिसाल नहीं मिलती। हज़रत इमाम हुसैन ने करबला में किसी कुर्बानी से दरेक नहीं किया, अपना सब कुछ दीन पर निछावर कर दिया, इस्लाम को सर बुलंद कर दिया, क़यामत तक सर बुलंद रहेगा। इस मौका पर DSP सर्कल दाजल मुलाजिम हुसैन रमदानी के हदायत पर SHO थाने हाजीपुर शेख फ़रूक अफाक की ज़ेर निगरानी सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ाम किए गए थे। मजलिस में शरीक होने वाले अफराद की तलाशी का अमल भी जारी रहा। इमाम बारगाह बासिया के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस के एहलकारों ने ड्यूटी सर अंजाम दी। इस दौरान इमाम बारगाह के अलावा हाजीपुर की गली कोचों पर करबला के तृष्णा धन के नाम की मशरूबात, दूध की ठंडी सबीलों का भी एहतमाम किया गया था। साथ लंगर और न्याज भी जारी रही। इस दौरान अज़ादार मोमिनात मुस्तविरात आज़ादार हुसैन सीना को भी नुहे खानी और जंजीर सनी भी की। इस मौका पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम मुस्तवरात में ख़वातीन पुलिस ने अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी।
महल्ले सादत और इमाम बारगाह के दाखिली और खारजी रास्तों पर वॉक थ्रू गेट के अलावा सर्किट कैमरों की मदद से तमाम तर सूरत हाल पर नज़र रखी गई थी। यौम आशूरा की मजलिस में शरीक होने वालों की तलाशी का अमल भी जारी रहा। मियाँ एजाज अब्बासी, मियाँ फरहत अब्बासी, सैयद मुजाहिद शाह कासमी, मियाँ इर्तज़ा हसन अब्बासी, मियाँ जैन अब्बासी, मियाँ आरिश अब्बासी, फारिस अब्बासी और दीगर ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं फ़हीम मलिक, कैसी न्यूज़ हाजीपुर से। रुख करते हैं फाजला गंज का। गवर्नमेंट स्कूल बिनभुला की इमारत को खंडरात में तब्दील होने का खतरा है। हालिया बारिशों की वजह से इमारत टूट फूट का होने लगी शिकार। मजीद जानते हैं अतीक बुस्तार से। जी अतीक, तफसीलात से आगाह कीजिए। मौजूद हूँ तहसील खोसलेमान यूनियन कौंसल फाजला का गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बरदहौला में, जहाँ चंद सालों पहले इस स्कूल के लिए फंड्स जारी हुए और स्कूल को खूबसूरती के साथ मरम्मत भी किया गया, मगर हालिया ज़ोरदार बारिशों की वजह से स्कूल की इमारत टूट फूट का शिकार होने लगा। स्कूल की इमारत टूट फूट का शिकार होने की वजह से खंडरात में तब्दील होने का भी खतरा है। स्कूल के अंदर इंचार्ज की काबशों से इंतहाई खूबसूरत पौधे भी लगाए गए, जहाँ के तलबा तलबात को पुरफजा माहौल मुहैया किया जा रहा है। इंचार्ज की काबशों से ये स्कूल इंतहाई खूबसूरती का मंजर पेश करने लगा, जहाँ के जो पौधे हैं वो इंतहाई खूबसूरत और पुरफजा माहौल मुहैया कर रहे हैं। जहाँ जितनी भी तारीफ की जाए इंचार्ज की, जहाँ खूबसूरती के जो पौधे लगाए गए इंतहाई खूबसूरती के पौधे हैं और इंतहाई अच्छे और मुख्तलिफ किस्म के पौधे भी जहाँ लगाए गए ताकि बच्चों को पुरफजा माहौल मुहैया किया जाए। अफसोस की बात है कि चंद ही सालों के बाद ये स्कूल ज़ोरदार बारिशों की वजह से खंडरात में तब्दील होने का खदशा है। स्कूल जो भी हो हमेशा बच्चों की मुस्तकबिल होता है और बच्चों को मुस्तकबिल को ज़ाय होने से बचाया जाए। गवर्नमेंट से मुतालबा है और अपील भी की जाती है कि स्कूल के मरम्मती के लिए दोबारा मरम्मत करने के लिए फंड्स जारी किए जाएं ताकि बच्चों का मुस्तकबिल ज़ाय ना हो जाए। कैमरामैन मोहम्मद सिराज के साथ अतीक बुज़दार, खोसलेमान। नाज़रीन, आपको बताते चलें, जहानिया से 10 मुहर्रम की ड्यूटी पर तैनात बुजुर्ग हेड कांस्टेबल पर डीएसपी जहानिया गुलाम मुस्तफ़ा गुजर ने गुस्से में आकर थप्पड़ रसीद कर दिया। हेड कांस्टेबल का आला अफसरान से डीएसपी के खिलाफ महकमाने कार्रवाई का मुतालबा। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम आबिद नवाज हुसैन है। मैं हेड कांस्टेबल हूँ, थाना ठट्टा सादकाबाद में तैनात। सर, आज 10 मुहर्रम की मेरी ड्यूटी जहानिया में थी जुलूस के साथ, और मेरी पॉइंट ड्यूटी SHO साहब ने लगाई थी। वहाँ पर मैं मौजूद था कि DSP साहब जहानिया गुलाम मुस्तफ़ा गुजर साहब, सर उन्होंने अपने रीडर के ज़रिए मुझे बुलाया और बुला के मुझसे पूछा आप क्या ड्यूटी कर रहे हैं। मैंने सर अर्ज़ किया कि मैं वहाँ पे वॉलंटियर के साथ ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। जो वॉलंटियर हैं वो सर चेक कर रहे हैं उनको जो अंदर जा रहे हैं जुलूस में, और मैं वहाँ पर खड़ा हूँ। उन्होंने ना मुझसे कोई बात पूछी, ना कोई आगे जवाब दिया और मुझे थप्पड़ रसीद किया आवाम के सामने। सर उन्होंने मेरी इंसल्ट की है, मुझे इंसाफ चाहिए सर। जनाब एडिशनल IG साहब जनूबी पंजाब, जनाब IG साहब और जनाब RPO साहब और जनाब DPO साहब खानेवाल, सर मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे साथ इंसाफ किया जाए। मुझे क्यों थप्पड़ मारा गया, आवाम के सामने मेरी क्यों इंसल्ट की गई। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें KC न्यूज़।